पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु में वोटिंग होती हुई देखी गई, तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों में ही जो वोटर थे वो धुरंधर इस बार साबित हुए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो वोटिंग के रिकॉर्ड्स हैं वो टूट गए हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो 92% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड यहां पर दर्ज किया गया। ऐसे में सवाल ये किए जा रहे हैं, क्या ये जो वोटर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा जो वोट डाले हैं जिन्होंने, ये बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर ममता बनर्जी को मजबूती इस बार मिलने वाली है? और ऐसे में धुरंधर वोटर्स को लेकर नेताओं की क्या राय है, आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ छप्पर फाड़ धुरंधर पोलिंग हुई। करीब 92% वोटिंग, जो अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। कहां कितनी फीसदी वोटिंग रही? सबसे ज्यादा वोटिंग दक्षिण दिनाजपुर 94.64%, कूच बिहार 94.20%, बीरभूम 93.49%, जलपाईगुड़ी 92.88%, मुर्शिदाबाद 92.81%। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग उनके पक्ष में है और ममता दीदी का जनता ने खेल खत्म कर दिया है। टीएमसी का गुंडा राज का सूरज अस्त हो गया। दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आराम बाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का था। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जान बचाने के लिए बंगाली अपने अस्तित्व के लिए वोट दे रहा है, अपने बंगाल को बचाने के लिए बंगाली वोट दे रहा है। और देखिएगा कितना बड़ी क्रांति आएगी 4 मई के बाद। ये आप इसका रिजल्ट देखना, आज 95-90% वोट आया है। 29 तारीख को देखना, 4 मई को सरकार बनेगी तब हिसाब किया जाएगा। माता बहन दीदी, महिला, सनातनी महिला और आदिवासी महिला, ये लोग ममता का सुपड़ा साफ करेगा इस बार। उधर कांग्रेस का भी कहना है कि ममता के खिलाफ जन आक्रोश है और हैवी वोटिंग उसी का परिणाम है। तो टीएमसी का कहना है कि 152 सीटों में से कम 125 सीटों पर उनकी जीत होगी। वो भी है, इसमें एक तो सत्ता विरोधी लहर की असर है, जिससे ईसा के चलते आम लोगों की जहन में जो डर और लोगों में एक शंका पैदा हुई थी कि अगर हम लोग चुनाव में शामिल ना होंगे तो न जाने बाद में हमारे जो नागरिक अधिकार, वो अधिकार हमें नहीं मिलेंगे, नागरिक अधिकार से हम वंचित रह जाएंगे। ये डर सता रहे थे। ये दोनों मिलकर इतने सारे फीसदी लोग चुनाव में शामिल। Development of Mamata Banerjee, and this is totally against the anti-Bengal policy of Bhajpa. Out of 152 seats, we are going to win at least 125. इन सब के बीच कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा भी देखने को मिली, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती से मतदाता भारी संख्या में बूथ तक पहुंचे। चुनाव आयोग ने वोटरों की प्रशंसा की है। उधर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में 84.69% वोटिंग हुई। कुल मिलाकर इतनी तादाद में मतदान होना इस बात को दिखाता है कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में समय के साथ कितनी मजबूत होती जा रही हैं। बंगाल में पहले चरण की पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु में वोटिंग होती हुई देखी गई, तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों में ही जो वोटर थे वो धुरंधर इस बार साबित हुए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो वोटिंग के रिकॉर्ड्स हैं वो टूट गए हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो 92% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड यहां पर दर्ज किया गया। ऐसे में सवाल ये किए जा रहे हैं, क्या ये जो वोटर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा जो वोट डाले हैं जिन्होंने, ये बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर ममता बनर्जी को मजबूती इस बार मिलने वाली है? और ऐसे में धुरंधर वोटर्स को लेकर नेताओं की क्या राय है, आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ छप्पर फाड़ धुरंधर पोलिंग हुई। करीब 92% वोटिंग, जो अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। कहां कितनी फीसदी वोटिंग रही? सबसे ज्यादा वोटिंग
दक्षिण दिनाजपुर 94.64%, कूच बिहार 94.20%, बीरभूम 93.49%, जलपाईगुड़ी 92.88%, मुर्शिदाबाद 92.81%। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग उनके पक्ष में है और ममता दीदी का जनता ने खेल खत्म कर दिया है। टीएमसी का गुंडा राज का सूरज अस्त हो गया। दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आराम बाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जान बचाने के लिए बंगाली अपने अस्तित्व के लिए वोट दे रहा है, अपने बंगाल को बचाने के लिए बंगाली वोट दे रहा है। और देखिएगा कितना बड़ी क्रांति आएगी 4 मई के बाद। ये आप इसका रिजल्ट देखना, आज 95-90% वोट आया है। 29 तारीख को देखना, 4 मई को सरकार बनेगी तब हिसाब किया जाएगा। माता बहन दीदी महिला, सनातनी महिला और आदिवासी महिला, ये लोग ममता का सुपड़ा साफ करेगा इस बार। उधर कांग्रेस का भी कहना है कि ममता के खिलाफ जन आक्रोश है और हैवी वोटिंग उसी का परिणाम है। तो टीएमसी का कहना है कि 152 सीटों में से कम 125 सीटों पर उनकी जीत होगी। वोट हुई है, इसमें एक तो सत्ता विरोधी लहर की असर है, जिससे एसआर के चलते आम लोगों की जहन में जो डर और लोगों में एक शंका पैदा हुई थी कि अगर हम लोग चुनाव में शामिल ना होंगे तो न जाने बाद में हमारे जो नागरिक अधिकार, वो अधिकार हमें नहीं मिलेंगे, नागरिक अधिकार से हम वंचित रह जाएंगे। ये डर सता रहे थे। दोनों मिलकर इतने सारे फीसदी लोग चुनाव में शामिल। Development of Mamata Banerjee, and this is totally against the anti-Bengal policy of Bhajpa. Out of 152 seats, we are going to win at least 125. इन सब के बीच कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा भी देखने को मिली, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती से मतदाता भारी संख्या में बूथ तक पहुंचे। चुनाव आयोग ने वोटरों की प्रशंसा की है। उधर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में 84.69% वोटिंग हुई। कुल मिलाकर इतनी तादाद में मतदान होना इस बात को दिखाता है कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में समय के साथ कितनी मजबूत होती जा रही हैं।